मुक्ति महोत्सव आज से लगभग 2700 वर्ष पूर्व इस भारत भूतल के पवित्र तीर्थराज शाश्वत तीर्थभूमि सम्मेद शिखर जी की स्वर्णभद्र कूट से अष्ट कर्मों को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त हुए। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। उनकी मुक्ति की अनुमोदना अनंत सुख की प्राप्ति की अनुमोदना शाश्वत सुख के प्राप्त करने वाले के कृतकृत्य दशा की अनुमोदना करने के लिए यह महोत्सव मना रहे हैं। मुक्ति पथ के पथिक एवं मोक्ष जीव मोक्ष प्राप्त करने वालों का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। प्रिय आत्मन, एक
एक ईंट से महल नहीं बनता, एक सीढ़ी से पर्वत नहीं चढ़ा जाता। ये आर्गुमेंट एक ताव देने से सोना शुद्ध नहीं होता। एक कुदाल से कुआं नहीं खुदता, एक हथौड़े की चोट से पत्थर नहीं टूट जाता, एक भव की साधना से मोक्ष नहीं मिल जाता। सोने को शुद्ध करने के लिए 16 ताव देने होते हैं। एक पत्थर को तोड़ने के लिए सैकड़ों चोटें देना होती हैं। दूध से घी बनाने के लिए महान तप करना होता है। नींव से महल बनाने के लिए एक ईंट के ऊपर अनेकों ईंट रखने होती हैं। उसी तरह से भोग की साधनाएं करने पर यह मुक्ति सिद्ध होती है। यह जीवन संघर्ष और कष्ट का मैदान है। इस संसार में जो जीव आते हैं ज्ञान के साथ जीते हैं, वे ऊपर की ओर जाते हैं। अज्ञान के साथ जीते हैं, वे नीचे की ओर जाते हैं। समता वैराग्य के साथ जीने वाले ऊपर की ओर जाते हैं। राग और मोह के साथ जीने वाले नीचे की ओर जाते हैं। स्वभाव में जीने वाले ऊपर जाते हैं, विभाव में जीने वाले नीचे जाते हैं। क्षमा में जीने वाले ऊपर जाते हैं, क्रोध में जीने वाले नीचे जाते हैं। आज हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वे पूज्य क्यों हुए? क्या उनके समान मैं भी पूज्य हो सकता हूं? वे पारस मेरे जैसे ही एक मनुष्य थे। मैं तो मनुष्य भी हूं, वो तो किसी भाव में हाथी भी थे, वो तो किसी भाव में देखते हुए। उनके भी 2 हाथ 2 पैर माथा। जो मेरे शरीर की रचना है वैसे ही उनके शरीर की संरचना थी। फिर जब से मैं था तब से वो भी थे। मैं संसार में क्यों रह गया और मेरे प्रभु पारसनाथ इस संसार सागर से पार कैसे हो गए? देखो जीवो, उनका सुंदर चरित्र संक्षेप में कहेंगे। पाउदनपुर में राजा अरविंद के मंत्री के 2 पुत्र, बड़े का नाम कमठ, छोटे का नाम मरुभूति। कमठ दुर्जन, मरुभूति सज्जन प्रकृति का धारक था। सज्जन के लिए सब चाहते हैं। मंत्री ने जब दीक्षा ले ली तब राजा अरविंद ने योग्यता को पाकर के छोटे मरुभूति के लिए मंत्री पद दे दिया।
कमठ प्रकृति का ईर्ष्यालु था। ईर्ष्या हुई, मेरे रहते हुए छोटे के लिए मंत्री पद कैसे दे दिया, क्यों दे दिया, लेकिन राजा से कह तो सकता नहीं है। लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या की ज्वाल भाई के प्रति जल उठी कि भाई को तूने स्वीकारना था। एक दुर्गुण के साथ अनेकों ध्रुव आते हैं। मरुभूति अपने राजा के साथ एक बार बाहर गया हुआ था। कमठ की दुर्भावनाएं उसे अंधा कर देती हैं और कमठ मरुभूति की पत्नी के प्रति कुदृष्टि अपनाता है और उस कुदृष्टि के फल से प्रजा में अपयश पाता है। यह कैसा है जो छोटे भाई की पत्नी बेटी और बहन के समान होती है, यह उसके प्रति ही ऐसी दृष्टि रखता है। राजा अरविंद जब वापस आया, उसे ज्ञात हुआ, उसने कमठ के लिए देश से बाहर निकलवा दिया। कमठ अपमान की ज्वाला में झुलसता रहा, अपनी गलती का पछतावा तो न हुआ, लेकिन दुर्जनों की प्रकृति यही होती है। मरुभूति जब वापस आया, ज्ञात हुआ कि मेरे भाई के लिए इस तरह का दंड मिला है। सज्जन प्रकृति का धारक था, चलो भाई से एक बार गलती हो गई है, भाई को हम मना लेंगे, समझा लेंगे, मेरा भाई है, ऐसी गलती जीवन में दोबारा नहीं करेगा, चलो मैं ले आता हूं। इस उद्देश्य से खोजते खोजते उस पर्वत पर गया जहां कमठ अपने हाथों में सिलाएं लिए हुए खड़ा हुआ था। भाई कमठ, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ है, अपमानित होना पड़ा है। यदि मैं आपको लेवाने आया हूं, आप चलिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कमठ का विनाश ही आ रहा था, इसलिए विपरीत बुद्धि हुई कि कहीं मेरे पाप की बात इस स्थान पर के लोगों को ना बता दे, अन्यथा तो उस कमठ को अत्यंत क्रोध उमड़ा और क्रोध में ये भी नहीं देखा कि मेरा भाई है कि कौन है। ज्ञानी जीवो, क्रोध जब आता है तो विवेक की आंख को बंद कर देता है। क्रोध जब आता है तो ज्ञान को सुला देता है। क्रोध जब आता है तो चेहरा थमथमा जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आत्मा के प्रदेश तीव्रता से चलायमान हो जाते हैं। व्यक्ति अपने स्वरूप को खो बैठता है और क्रोध की दशा में उसने हाथों में ली हुई चट्टान अपने भाई के ही माथे से मार दी। परिणाम ये हुआ, भाई का प्राण उन पर हो गया। आश्रम वालों को ज्ञात हुआ कमठ तापसी ने ऐसा किया है, कमठ के लिए आश्रम से निकाल दिया, वो चोरों की संगति में लग गया। इधर मरुभूति को भी आंख पर ध्यान हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन को था नहीं, आत्मा की अनुभूति तो थी नहीं, इसलिए तो मोह से खिंचा चलाया था भाई को बनाने के लिए। यदि सम्यक दृष्टि होता तो फिर भाई को मनाने के लिए नहीं जाता, बैराग होता और दीक्षा के लिए चला देता।
सहानुभूति के भाव में व्यक्ति दूसरे को मनाता है, और स्वानुभूति जब होती है तो अपने आप को बैरागी बनाता है। परिणमन संसार का नियम है। मरभूति मर करके वज्रघोष नामक हाथी हुआ, कमठ मर करके सर्प हुआ। प्रिय आत्मन, किसी को पहली बार देखो और देखते ही प्रेम उमड़ पड़े, समझ लेना वह मेरा पूर्व होगा मित्र। किसी को भी पहली बार देखो और देखते ही प्रेम उमड़े, समझ लेना कि पूर्व का मित्र है। आप किसी को देखते ही शत्रुता उमड़ने लगे, समझ लेना कि उद्भव का शत्रु है। यदि शत्रु है तो उसे क्षमा मांग लेना, यदि मित्र है तो उसे मोक्ष मार्ग दिखा देना, यदि मित्र है तो मोक्ष मार्ग दिखा देना, यदि शत्रु है तो क्षमा मांग लेना। दो ही कर्तव्य हैं। प्रिय आत्मन, उधर वज्रघोष नामक हाथी एक तालाब में प्रवेश किए था कि अचानक पास में रहने वाला सर्प को गंध आ गई हाथी की, और पूर्व के पैर के वश से सर्प ने आकर के उस हाथी को डस लिया और उस हाथी का मरण हो गया। किंतु ध्यान देना, इसके बीच में एक छोटी सी महत्वपूर्ण घटना आती है कि वज्रघोष हाथी जब जंगल में था, उस समय जो अरविंद राजा था, जिसका एक मंत्री बना था, वह राजा मुनि बन चुका था, और मुनि बन करके जंगल में तपस्या कर रहा था। उसी समय वज्रघोष हाथी पहुंचा, और वज्रघोष हाथी ने ज्यों ही अरविंद राजा के वक्ष स्थल पर एक चिन्ह देखा, जब स्मरण हो गया, धर्मों को सुना, सम्यक दर्शन हो गया। हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया। ध्यान देना ज्ञानियों, आप प्रवचन सुन रहे हो, ज्ञानी उसको बंद हो। तो वज्रघोष जो हाथी की पर्याय में था, जरा सा विचार देखिए कि पार्श्वनाथ भगवान का उत्थान कहां से प्रारंभ हुआ। हाथी की पर्याय में पूर्व के अपने ही राजा अरविंद नामक मुनि ने उपदेश दिया और सम्यक दर्शन हो गया, अनुग्रह धारण कर लिए। ज्ञानियों, ये जो प्रवचन है, ये प्रवचन सम्यक दर्शन देने वाला है, सम्यक ज्ञान देने वाला है, सम्यक चरित्र देने वाला है, यहाँ तक कहो कि निर्माण भी देने वाला है। क्योंकि आज का प्रवचन आज के लिए नहीं है। किसके लिए? आज का प्रवचन सदा के लिए है। क्योंकि जो प्रवचन आदिनाथ ने दिया, जो प्रवचन महावीर ने दिया, वही प्रवचन में आपको दे रहा है। यही बात महावीर ने कही थी राजग्रही में, यदि क्षीर सागर का जल कलश में लेकर के सुमेरु और पर्वत पर ले आए तो जल तो क्षीर सागर का ही है। उसी तरह से जो देशना राजगृह में महावीर ने दी, वही देशना मैं आपके शक्ति नगर में ले आया, तो समझना कि देशना तो महावीर की है। प्रिय आत्मन, तो वह हाथी की पर्याय में निर्मल परिणामों के साथ मरण को प्राप्त हुआ। से लड़का को दे दो ना। प्रिय आत्मन,
समता परिणामों का फल देखो कि हाथी की पर्याय में मरने पर कहां गया? स्वर्ग चला गया। कहां चला गया? और जब मनुष्य की पर्याय में विषमता थी तो हाथी की पर्याय में चला गया। मनुष्य की पर्याय में विषमता थी तो हाथी की पर्याय में, वो हाथी की पर्याय में समता थी तो स्वर्ग चला गया। 12वें स्वर्ग गया। कौन से स्वर्ग? 12वें स्वर्ग। और वह सर्प जिसने काटा था वो कहां में चला गया? नरक। बताइए, एक को काटा है, एक को काटा है, एक ने काटा है। जिसको काटा है वह स्वर्ग चला गया और जिसने काटा है वह बतलाइए। इसलिए सबसे महान बात है, छला जाना पाप नहीं है, छलना पाप है। क्या? छलना पाप है। प्रिय आत्मन 12वें स्वर्ग में अपनी आयु को पूर्ण करता है निरंतर धर्म ध्यान के साथ, और वहां से आता है तो अग्नि वेग नाम का श्रावक होता है। समय आने पर मुनियों का निमित्त पाता है, मुनि दीक्षा ले लेता है। जिसने पूर्व भाव का मुनि उपदेश सुना हो वही अगले भाव में जाकर के मुनि दीक्षा ले सकता है। जिसने पूर्व भाव में मुनि का उपदेश ही न सुना हो, मुनि का रूप ना देखा हो, मुनि की मुद्रा ना देखी हो, मुनि को आहार न कराया हो, मुनि की बढ़िया वृत्ति न की हो, मुनि के साथ न रहा हो, मुनि का समागम न किया हो, वह क्या किसी भाव में जाके मुनि बनेगा? उस हाथी ने पूर्ण भाव में मुनि की पर्याय में उपदेश सुना था, इस कारण अगले भाव में जाकर के मुनि बन गया। मुनि बनकर के साधना कर रहा, और वह नरक से निकला हुआ जीव कमटना जिस जंगल में मुनि बना उसी जंगल में वो अजगर बन गया, सर्प बन गया। मुनिराज अपने स्वरूप में डोल रहे हैं, ये अमृत की वर्षा कर रहे हैं, और वह विष की वर्षा कर रहा है। जिसके पास जो होता है वह नहीं तो बसाएगा। जिसके पास जो होता है वही तो लुटाता है। यानी तेरे पास धन में तूने 11,000 की बोली लेकर के क्या कर लिया? झाड़ू ले लिया। और मेरे पास ध्यान है तो मैंने अपने ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा एक सभी के लिए आनंद के लड्डू, धर्म ध्यान के लड्डू खिला लिए। प्रिय आत्मन ये है, जिसके पास जो होता है वह दूसरे को देता है। वह अग्नि वेग मुनिराज तपस्या कर रहे, तो ज्यों ही अजगर आया और पूर्व भाव का वैर याद आए बिना भी अचानक आक्रमण हो जाए। वैसे ही प्रवृत्तियां जीतती जाती हैं, बैर के संस्कार जो है चलते रहते हैं। ये बैरी महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। प्रिय आत्मन, यह जो बैर है महादुखदाई है, यह बैर से बैर नहीं मिटता। देखो तो विचित्र परिणति देखिए, एक ही मां के 2 बेटे थे, एक तो तलवार बन गया और एक ढाल बन गया। जैसे एक ही लोहे की तलवार बनती है और उसी लोहे का कवच और ढाल बनती है, उसी तरह से एक मरुभूमि पैदा हुआ और एक कवच पैदा हुआ। वह अग्नि वेग मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, सर्प आया और सर्प ने क्या किया? मुनिराज को निगल लिया, निगल लिया। मुनिराज समता में जानते थे
हे सर्वराज, ओहो, यदि बैर है तो देर क्यों, बैर नहीं तो देर क्यों, यदि बैर है तो देर क्यों, बैर नहीं तो देर क्यों। जानते थे तू शरीर को निगल पाएगा, मेरी आत्मा के स्वभाव को निगलने की क्षमता। तू पर्याय का भक्षण कर पाएगा, लेकिन मेरी आत्म द्रव्य का भक्षण नहीं कर पाएगा। वे मुनिराज जान चुके थे, अपनी क्षमता को नहीं खोया। कल्पना कीजिए, क्या मुनिराज के पास इतनी शक्ति ना होगी, चाहे एक मंत्र से पीड़ित कर देते सर्प को, लेकिन नहीं। जो स्वयं को संभाल चुका है और दूसरे को पीड़ित नहीं करता है, जो स्वयं को संभाल चुका है वह दूसरे को पीड़ित नहीं करता है। परिणति देखो, मुनिराज अजगर के मुख में होकर के भी इतनी क्षमता धारण किए हैं कि अपने ध्यान के साथ मरण को प्राप्त होते हैं, 16वें स्वर्ग पहुंचते हैं। और अजगर, तूने विष दिया है, विष ही तो मिलेगा। अमृत देने वाला अमरावती पहुंच गया, अमृत प्रवचन देने वाला, अमृत वाणी देने वाला अमरावती, अमरावती माने स्वर्ग, अमरावती पहुंच गया। और विष देने वाला विष 7वें नरक, 6वें नरक पहुंच गया। नरक में ये आत्माएं वेदनाएं सहता है और वह स्वर्ग में आनंद उठाता है। पाप करने वाला नरक जाता है, पुण्य करने वाला 16वें स्वर्ग में निरंतर धर्म ध्यान के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ वहां से आता है। और वज्रनाभि चक्रवर्ती क्या बनता है, वज्रनाभि चक्रवर्ती। और यह 6वें नरक से निकल करके क्या बनेगा, भील बनता है। क्या बनता है बताइए। मुझे कोई कुछ नहीं बनाता है, मेरे संस्कार ही मुझे सब कुछ बनाते हैं। भील तुम्हारे संस्कारों ने बनाया है और चक्रवर्ती तुम्हारे संस्कारों ने बनाया है। किसने बनाया है चक्रवर्ती, तुम्हारी पूर्वभव की साधना ने। वज्रनाभि चक्रवर्ती साधना करते हैं, मुनिराज बनते हैं और ग्रीवयज्ञ में जाकर के अहमित होते हैं। भील वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में भी जब मुनि तपस्या कर रहे थे तब इस भील ने देखा और अपना बाण चला दिया। बेचारे मुनिराज पार्श्वनाथ की पूर्व वज्रनाभि चक्रवर्ती समाधि मरण साधते हुए कहां पहुंचे, ग्रीवयज्ञ पहुंचे और भील 7वें नरक पहुंचा। यति हत्या करने वाला 7वें नरक जाता है। 9वें ग्रीवयज्ञ, उधर ग्रीवयज्ञ से च्युत होकर के ये आनंद नाम के मुनि होते हैं और वह नरक से निकल करके एक वन में जाकर सेव होता है। ये आनंद नामक मुनि आनंद से तपस्या करते हैं। उधर से एक बार आता है और मुनिराज को देख करके पुनः आक्रमण कर देता है। प्रिय आत्मा, एक तरफा बैल चल रहा है, पूरा एक तरफा। अब बताओ, हम लोग होते हैं ये सोच कितना सहे, कितना सहे, हम क्या हो जाते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, पार्श्वनाथ कहते हैं, बस उतना सहो जब तक कि सहते सहते सिद्ध ना बन जाओ। कितना सहो, हाँ, इतनी सहनशीलता चाहिए कि वह सहनशीलता आपको सिद्धालय में ले जाए, फिर नहीं सहना पड़ेगा। सहते 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 पार्श्वनाथ सिद्ध बन गए
हम कहते कितना सहे, कितना सहे, कितना सहे। प्रिय आत्मा, सहने की भी हद होती है, सीमा होती है। सहने की भी एक सीमा होती है। प्रिय आत्मा, जिससे असीम सुख पाना हो उसके सहने की सीमा नहीं होती है। जिसे असीम आनंद पाना हो, जिसने असीम को पहुंचाना है, उसके सहने की सीमा नहीं होती है। वो जानता है सहने को सीमा में बांध लेंगे, सीमा में बांध लेंगे तो सीमा में बंधी रहेगी। और यदि हम सहने को असीम बनवा देंगे तो फिर वह सहनशीलता में सिद्धा ले जाती है। आनंद नामक मुनि अपनी सहनशीलता के बल पर, साधना के बल पर, देखो एक शेर उनको खा रहा है और वे मुनिराज शुक्ल ध्यान में लीन है और कहां जा रहे हैं? प्राण स्वर्ग की ओर चलिए। कहो ज्ञान लो, एक पापाचार किए जा रहा है, अत्याचार किए जा रहा है और दूसरा सहन किए जा रहा है। तुम मेरे तन का कुछ भी करो लेकिन तुम मेरी चेतना का बिगाड़ नहीं कर पाओगे। मेरी चेतना का बिगाड़ मैं ही कर पाऊंगा। मेरी चेतना को कष्ट बिगाड़ने वाला तुम नहीं हो सकते। हे कमठ, हे कमठ, तू मुझे चाहे सर्प बन के निकल, चाहे मुझे शेर बन के खा, चाहे मुझे सर्प बन के डस ले, कितना भी कर ले, चाहे भीड़ बन के तीर चला ले, किंतु मेरी चेतना के अंदर तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। तेरे धनुष के तीर मेरी चेतना को पीर नहीं पहुंचा सकते हैं, मेरी चेतना में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तीर का प्रवेश तन में हो सकता है, तीर का प्रवेश चेतना के स्वभाव में नहीं हो रहा। प्रिय आत्मा, भली भांति प्राण स्वर्ग में रहते रहते पूरा समय व्यतीत करते हैं और इधर ये जीव नरक में है। कवच का जीव नरक में है, एक जीव प्राण स्वर्ग में है और एक जीव नरक में है। देखो, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस भाव में ना सही पर भाव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भाव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। देखिए, अपने मरुभूति अपनी करनी के फल से प्राण स्वर्ग में है और कमठ अपनी करनी के फल से नरक में है। तुम्हें नरक में किसी ने नहीं भेजा, तुम्हें स्वर्ग में किसी ने नहीं भेजा। प्रिय आत्मा, प्राण स्वर्ग से चित होकर के जब आए उसके पहले ही वह आनंद मुनि की पर्याय में तीर्थंकर प्रगति का बंध कर चुके थे। इसलिए यहाँ पर 15 माह पहले से ही, गर्भ में आने के 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो गई और 9 महीने तक गर्भ के समय के इस तरह 15 महीने तक निरंतर रत्नों की वर्षा बनारस नगरी में हुई। ऐसे पारसनाथ प्रभु का पूर्व जो है ऐसा महामंगलकारी भाव है, ऐसा महामंगलकारी भाव है जो दर्शाता है कि हम क्षमा से बैर को जीत सकते हैं। पानी ही अग्नि को बुझाएगा, अग्नि को नहीं बुझाती है, बैर को नहीं मिटाता है। पानी कितना भी गर्म हो फिर भी उसका स्वभाव है कि अग्नि को बुझा देना। प्रिय आत्मा, आज अपने मानस पटल को देखें, उनके चरित्र, महापुरुषों के चरित्र हमें नसीहत देते हैं
उनके जीवन दर्पण में सभी सुधार हम लेते हैं। महापुरुषों के चरित्र हमें नसीहत देते हैं, उनके जीवन दर्पण में सभी सुधार हम लेते हैं। महापुरुषों का ये चरित्र हमें एक नसीहत देता है कि वे तो मोक्ष चले गए, तुम क्या कर रहे हो? तुम कमट बन के जी रहे हो या मरुभूति बन के जी रहे हो? उनकी पूजा कुछ भी नहीं कर पाएगी। यदि मेरी कसाएं कम नहीं हुई तो मैं कमट बना रहूंगा। प्रिय आत्मन, महावीर स्वामी के पास राजा शरणिक 30 वर्ष तक पूजा करता रहा, लेकिन महावीर स्वामी भी उस राजा शरणिक को अपने साथ नहीं ले जा सके। साथ तो दूर रहे, नरक जाने से नहीं बचा सके। ध्यान देना, महावीर स्वामी के समोसरण में राजा शरणिक 30 साल तक रहा, लेकिन महावीर स्वामी की ताकत नहीं रही तो राजा शरणिक को हाथ पकड़े और अपने साथ ले जाते नहीं। ध्यान देना ज्ञानी जीवों, वो राजा शरणिक की एक पल की कसाई थी कि मुनिराज पर उत्सर्ग किया, उसका फल एक हुआ कि नरक से महावीर भी नहीं बचा पाए। प्रिय आत्मा, तुम तीर्थंकर की पूजा करने पर भी जब राजा शरणिक नरक जाने से नहीं बचा, क्योंकि कसाई नहीं मिली। प्रिय आत्मा, कसाई मिटाना ही जीवन का ध्येय है। पार्श्वनाथ का चरित्र कहता है, यानी को ध्यान रखना, इस शरीर में कितना मल है? मूत्र है, हड्डी है, वेदा है, मज्जा है, 300 हड्डियां हैं, मलमूत्र है, धातु है, पूरी गंदगी है, लेकिन बनी रहे कुछ नहीं। यदि कसाय का एक कण भी है, इतनी शरीर की गंदगी होने पर भी केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन कसाय का एक कण भी रहा तो तुम्हें सम्यक ज्ञान नहीं होगा। प्रिय आत्मन, भीतर की कसाएं न मिटी अकेली तो हमारे दर्शन का हो गया। हमने महोत्सव मना लिए प्रभु के, लेकिन हे प्रभु, मेरा मन का महोत्सव नहीं। मन का महोत्सव तब होता है जब भीतर की कसाएं शांत हो जाती है, आपके पद चिन्हों पर मन चलने लगता है। प्रिय आत्मन, ये अंतरंग बोलने लगे, बस 2-4 में पारसनाथ नहीं बनेगा। जब क्षमा का अवतरण होगा, जब बैर समाप्त हो जाएगा, चित्त धुल जाएगा। प्रिय आत्मा, कल्पना करो कैसे महान सुख का एक क्षण, कैसे महान आनंद का क्षण आज सम्मेश करके पर्वतराज पर हजारों नर नारी एक साथ पारसनाथ के जयकारों से मधुर गूंज रहा होगा और सभी पारसनाथ भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू चला रहे होंगे। ज्ञानियों, ये निर्वाण लाडू नहीं चढ़ाना। एक बार यदि कसाय का लाडू चढ़ा दिया तो फिर निर्वाण लाडू चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या अपने मन की सारे विकार, विभाव, विद्वेष एक बार विसर्जित कर दिए तो फिर निर्वाण लाडू चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जिन्होंने निर्वाण को पाया है उनने निर्वाण लाडू नहीं चढ़ाया है, उन्होंने तो अपनी कसायों का त्याग किया है, कसायों का विसर्जन किया है। ये निर्वाण लाडू कैसा महान है, क्या संदेश देता है? ये संदेश देता है, देखो मुझे किसी भी ओर से देखो, मुझे किसी भी ओर से देखो, किसी भी ओर से चखो, मैं मीठा का मीठा हूं। किसी भी ओर से देखो, किसी भी ओर से चखो, मैं मीठा का मीठा हूं। मैं सभी ओर से मीठा हूं, सभी के लिए मीठा हूं। लाडू की यही विशेषता है।
जिस तरह से इस लाडू का कोई और छोर नहीं है, लाडू का प्रारंभ क्या है और लाडू का अंत क्या है। तो ना कोई और है ना कोई छोर है। इसी तरह से जो मुक्ति सुख को पा चुके हैं उनका सुख का और छोर नहीं है, अपने आप में अनंत है। उस अनंत सुख को दर्शाने वाला ये निर्वाण लाडू है कि देखो जैसे यह लाडू अपने आप में मधुरता से भरा है, वैसे ही समग्र जीवन मधुरता से भर जाता है जिनका। प्रिय आत्मन, लाडू में मिठास भरी है, आत्मा में श्रद्धा भरी है। लाडू में मधुरता है, चेतना में मधुरता है। लाडू में जो गुण है वे समस्त गुण मेरी चेतना में है। प्रभु, मैं अपनी चेतना के गुणों को आपको अर्पित करना चाहता हूँ, लेकिन आपको कैसे दिखाऊं कि वे चेतना के गुण मैंने समर्पित किए हैं। इसलिए इस लाडू के बहाने मैं अपनी चेतना के गुणों को समर्पित कर रहा हूँ। हे प्रभु, इसने एक आकार लिया है, मैं भी एक आकार पाना चाहता हूँ। इसने पूर्व आकार का त्याग किया है, शुद्धता को पाया है, मैं भी परम शुद्धता को पाना चाहता हूँ। आपके आकार में मैं भी आना चाहता हूँ। प्रभु, आपके चरणों में आने से यह भी पूजता पाता है, मैं भी पूजता पाऊंगा। वह बनारस में आकर के पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात कुमार अवस्था से जिन्होंने नाग और नागिन का भला उपकार किया है, जिनकी उपकार प्रगति होती है, वे सबका उपकार बचपन से ही करना प्रारंभ कर देते हैं। जिनकी उपकार प्रकृति ही है वे उपकार करते हैं, और जिनकी अपकार की प्रगति होती है वे अपकार करते हैं। सर्वसत्तानुग्रहार्थो की सताम प्रयासा, आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, सज्जनों का प्रयास सबका उपकार करना होता है। प्रिय आत्मन, राजस्थान की पावन माटी अपने आप में आज गौरव को महसूस कर रही है। इस राजधानी जयपुर में जो संतों का समागम हुआ है, एक अलौकिक, एक अद्भुत जन्म जन्मांतरों के संचित पुण्य का एक साफ उदय में आना, ये भव्य जीवों के महान आनंद का और महान पुण्य लाभ का अवसर है। और इस लाभ के अवसर पर शक्ति नगर की भूमि अपने आप में मुकुट सप्तमी की यह पहला क्षण होगा जबकि मुकुट सप्तमी के दिन कोई दिगंबर मुनिराज इस धरती पर बैठा हो। प्रिय आत्मा, पहली बार मुकुट सप्तमी मना रहे हो। प्रिय आत्मा, अब तो मैं कहता हूँ सप्तमी मना रहे हो, अब मैं कहता हूँ अब सप्तमी नहीं, अब तुम मोक्ष मनाने वाले में आओ। मोक्ष कैसे बने? मोक्ष सप्तमी मनाते मनाते मोक्ष पद पा जाए, उस भाव को लेकर हम चले। प्रिय आत्मा, ये अवसर है, जो लाभ ले रहे हैं वे बड़े पुण्यशाली जीव हैं। उनके पुण्य की महिमा अद्भुत है, अचिंत है, क्योंकि दिगंबर साधु का आना तुम्हारे भी पुण्य से हुआ है। अब भी जो अवसर पर लाभ ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत 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 मंगल आशीष है। उनका तो नंबर बिल्कुल मोक्ष सप्तमी के साथ ही बिल्कुल लग रहा है। आश्चर्य लगते हैं, प्रत्याशन्य निष्ठा, जो बिल्कुल महाराज के पास आ रहे हैं, भक्तामर शिविर में आ रहे हैं, प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, दर्शन का लाभ ले रहे हैं, वे जीव तो आसन्न भव्य जीव है। साधु के निकट आने वाला जीव निकट मोक्ष जाने वाला होता है, निकट भव्य, क्योंकि जो साधु के समीप आया है और एक दिन वह सिद्धों के समीप पहुंच जाता है। जो साधु के समीप नहीं आया है वो सिद्धों के समीप भी नहीं पहुंचा है। जो गुरु के पास नहीं आ पाता है वह प्रभु के पास नहीं पहुंच पाता है। जो साधु की शरण पहले
बाद में धर्म की शरण मिलती है। इसलिए जो साधु के पास आता है वही धर्म के पास आ पाता है। देखो पहले हाथी साधु के पास पहुंचा, पारसनाथ हाथी की पर्याय में साधु के पास पहुंच गए और महावीर शेर की पर्याय साधु के पास पहुंच गए। प्रिय आत्मन, आप धन्य हैं जो मनुष्य की पर्याय में साधु के पास आ गए, और जो नहीं आ पाए वे अब भी प्रयत्न करें कि हम साधु के पास पहुंचे। अपने अंदर की उपलब्धियों से वंचित ना हो, अपने पुण्य को नष्ट न करें, अपनी विशुद्धियों को नष्ट न करें, अपनी सिद्धियों को और बढ़ाने का प्रयत्न करें। ये परम विश्वास के साथ पारसनाथ स्वामी आना में नाना प्रकार के ज्ञान की उपयोगी बातें मिलती हैं, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन होता है। अनंतर सम्मेद शिखर पर जाकर के योग निरोध करते हैं, परम साधना परम शुक्ल ध्यान करते हैं। और आज श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन भूमि से हमारे प्रिय पारसनाथ प्रभु मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्ग लोक से देवता आते हैं, पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। सभी पूरा पर्वत प्रभु के जय जयकारों से गुंजायमान हो जाता है, सभी भावना भाते हैं। हे प्रभु, आज तक तो आप देशना देने वाले थे, कल मुझे देशना देने वाला कौन मिलेगा? इसलिए कौन जी तो रोते रहते बेचारे कि देखो अब मेरे प्रभु मुझे छोड़ के चले गए। नीनागिरी में समोसन लग चुका। मैं सोच रहा था मेरे गांव भी समोसन आएगा, मेरे नगर भी समोसन आएगा। मेरे नगर में समोसन आएगा, मैं भी देशना सुनूंगा। और ऐसे ही भव्य जीव सोचते रहते। और कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ की आंखों में खुशी थी कि मेरे प्रभु ने अंतिम लक्ष्य को पा लिया, निर्वाण कल्याण को सिद्ध कर लिया। हे प्रभु, जिस पथ पर आप चले हो उस पथ पर मैं भी आऊं। जैसा से पथ तुमने पाया हे प्रभु मैं भी पा जाऊं। जिस पथ पर प्रभु आप बड़े हो पीछे उस पथ मैं भी आऊं। जिस पथ को तुमने पाया उस पथ को मैं भी पाऊं। ऐसे उज्जवल भाव लेते हुए आज निर्वाण कल्याण के पावन महोत्सव पर मुकुट सप्तमी पर भी शुभकामनाओं के साथ आप सभी के लिए अति प्रसन्नता, अत्यधिक आनंद के साथ, पूर्ण वात्सल्य और पूर्ण स्नेह के साथ बहुत बहुत मंगल आशीष है। हम आप सभी कब मोक्ष पाएंगे ऐसी रोज भावना है। हे प्रभु, जैसे आज हम एक साथ बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, क्या भगवान ऐसा भी दिन आएगा कि कभी अपन समोसरण में बैठेंगे? क्या ऐसा भी दिन आएगा कि हम सब मोक्ष के राही मोक्ष पाएंगे? प्रिय आत्मन, अवश्य ऐसा ही दिन आता है, क्योंकि हाथी से जब पारसनाथ बन सकते हैं, शेर से महावीर बन सकते हैं, तो विश्वास रखो आप एक दिन भगवान बनेंगे, भगवान बनेंगे, भगवान बनेंगे। पथ सम्यक है तो मंजिल भी सम्यक मिलेगी। ऐसा विश्वास के साथ हम बड़े हैं, बढ़ते चलेंगे। साथ हमारे धर्म है, गुरु है, मंजिलों को गढ़ते चलेंगे। ओम नमः शिवाय। तुम पर सब कुछ बार रही, अखियां अब जाए कहाँ, तुम जैसा अब पाए कहाँ, एक टक तुम्हें निहार रही, तुम पर सब कुछ बार रही, अखियां अब जाए कहाँ, तुम जैसा अब पाए कहाँ, दर्शनीय हो नाथ तुम्हें, वर्णनीय हो नाथ
भावना से